विद फुलझड़ी और मैं श्रुति। दो सरकारी बैंकों के निजीकरण अर्थात बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने जा रही है। जी हां, शीतकालीन सत्र 29 नवंबर यानी सोमवार से ही शुरू हो चुका है। इस दौरान सरकार निजीकरण के लिए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 संसद में पेश करेगी। इस सत्र में सरकार का इरादा कुल 26 बिल पेश करने का है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2021 इस सत्र के लिए लिस्टेड है। हो सकता है कि यह बिल इसी सत्र में पास कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस संदर्भ में वित्त मंत्री ने पूर्व में ही घोषणा कर दी थी। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2021 में बजट भाषण के दौरान विनिवेश अभियान के रूप में 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि IDBI बैंक के अलावा हम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा का निजीकरण करने का प्रस्ताव करते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि निजीकरण से पहले VRS कैसे लाया जा सकता है। विनिवेश पर गठित सचिवों के मुख्य समूह की तरफ से संभवतः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके निजीकरण पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि निजीकरण से पहले ये बैंक अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अर्थात VRS ला सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान हिस्सेदारी भी घट सकती है। जी हां, इन 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करके सरकार इनमें अपनी न्यूनतम हिस्सेदारी घटाकर 26% कर सकती है। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1 करोड़ 75 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए अब जानते हैं कि कॉमन कानून बनाने की क्या वजहें रही हैं। देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर सन 1969 में पहला और सन 1980 में दूसरा बड़ा बदलाव हुआ। तब जो कानून बनाए गए उसने देश में सभी 34 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये एक तरह के कॉमन कानून थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बनाए गए कानून से अलग रहे। बाद के वर्षों में कई बैंकों का आपस में विलय हुआ, कई का स्वरूप बदल दिया गया, लेकिन इसके लिए मूल तौर पर बनाए गए सरकारी बैंकों के कानून को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ जब जब सरकार ने किसी बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया तब तब उसे संसद से मंजूरी लेनी पड़ी। इसलिए सरकार इस बार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए लाए जाने वाले विधेयक के माध्यम से एक आसान प्रक्रिया वाला कानून यानी इनेबलिंग लॉ बनाना चाहती है। वहीं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन यानी AIBOC ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निजीकरण योजना के खिलाफ संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। जी हां, AIBOC के महासचिव सौम्य दत्ता ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रही संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का विधेयक पेश कर सकती है। दत्ता ने कहा था कि सरकार के इस कदम के पीछे कोई आर्थिक आधार नहीं है। यह पूर्ण रूप से पूंजीपतियों को बैंक सौंपने के लिए लिया गया एक राजनीतिक फैसला। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्र प्रभावित होंगे और SHG को कर्ज के प्रवाह पर असर पड़ेगा। तो आपका इस जानकारी पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया और राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी करें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।